स्वदेशी अपनाएं समृद्ध भारत बनाएं के नारे के साथ नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच के भिवानी विभाग द्वारा निकाली गई 5 दिवसीय स्वदेशी संकल्प यात्रा रविवार को स्थानीय घंटाघर चौक पर पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। यात्रा के समापन कार्यक्रम की बतौर मुख्य अतिथि घनश्याम दास सर्राफ ने शिरकत की। उनके साथ टीटू घंटाघर व सतीश वैद भी मौजूद रहे। इस दौरान शहर वासियों ने उनका और यात्रा में शामिल लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद यात्रा शहर के सराय चौपट्टा, बिजला बाजार, बिजली घर गेट होते हुए जैन पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सराय चौपट्टा में सराय चौपट्टा मार्केट प्रधान रितेश मित्तल सहित अन्य व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। ये स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से आज ये यात्रा निकाली जा रही है। यदि हम सब लोग मिलकर एक एक वस्तु भी छोड़ेंगे अपने घरों से, तो निश्चित रूप से इसका हमें फायदा होगा। और आज समाज की ज़रूरत है, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इसी प्रकार से हम उन चीज़ों का बहिष्कार करें जो अमेरिका से आती थी। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई बहन इसमें शामिल होके ये प्रेरणा ले भी और दे भी कि हम सब लोग विदेशी वस्तुओं के खिलाफ। जैसी बात करें टैरिफ भी लगाया गया अमेरिका के माध्यम से जो टैरिफ लगा है, ये उसी को लेके हमने आंदोलन कराया है। और इस आंदोलन में स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। भाई साहब, आज स्वदेशी संकल्प यात्रा भिवानी पहुंची है। मंगलवार को यात्रा हुड्डा पार से शुरू की थी और जिले भर के प्रत्येक गांव के अंदर जाकर के स्वदेशी के जागरूकता अभियान के तहत ये रैली थी, वो करके आज भिवानी लौटी है। इसका सारे शहर के द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है। और ये रैली अब अपनी घंटाघर चौक से लेकर के जैन चौक तक के जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है अपने देश में निर्मित सामान को यूज करना, लोगों को जागरूक करना कि अपने देश में बना हुआ सामान लें और स्वदेशी वस्तु का ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में करें। तो किस तरह की चीजों का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का ये है कि जो बाहर की वस्तुएं आती हैं उनसे अपने देश में इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अपने देश की चीजें यूज करेंगे तो अपना देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। और जितना यहाँ पर यूज करेंगे उतना ही यहाँ पर स्वरोजगार की महत्ता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो प्रत्येक एक युवा को रोजगार मिलेगा और यहाँ का सामान बिक्री होगा तो यहाँ की आर्थिक उन्नति भी होगी। जिस तरह आज हम देखते हैं कि अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, फिर 1% लगा दी गई है, तो हमें भी इसका विरोध करना चाहिए। हम उसका उपयोग क्यों करें सामान, जब हमारे देश का सामान वो बिकने नहीं दे रहा तो उसका सामान यूज करके हम कहीं ना कहीं अपने देश साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य है और भारत माता को परम वैभव पर लेके जाना है, तो हम अपने देश के बने हुए सामान ही उपयोग करने चाहिए और स्वदेशी को ही महत्व देना चाहिए। आज ये स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी अपनाओ के विषय को लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक यात्रा का आयोजन किया गया 5 दिवसीय। उसका आज यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। विधायक घनश्याम जी अभी पहुँच रहे हैं हमारे बीच में, और उनके द्वारा स्वागत किया जाएगा कार्यकर्ताओं का। और स्वदेशी जागरण मंच का यही नारा है कि विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। आज के इस युग में ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी के सहारे अब हम इस ग्लोबल वर्ल्ड में जिंदा रह सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका और अन्य देश हमारे ऊपर आरोप और प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसमें सिर्फ स्वदेशी हमें बचा सकता है। धन्यवाद।